नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले लेते हैं आपके आज सवाल जो भी है कि वो संडे है और बाकी आपका मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है कि वो लेटेस्ट अपडेट आपको सारे के सारे वहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जितने भी सिफर कॉम्बो या कीज वगैरह है, की ट्रिक आपको जो है वहां पर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए पहले लेते हैं आपके सवाल जो भी है। सबसे पहला सवाल तो जो रोज आता है वो उसी के लिए कि वजीरेक्स के लिए कि वजीरेक्स में सर फंड का क्या होगा। मेरे भाई देखो, मैंने अब तक कई सारे वीडियो भी इसमें बना दिए हैं। ट्विटर पे भी जो है निश्चल को और वजीरेक्स इंडिया को जो है टैग करके भी कई सारे सवाल किए हैं। लेकिन मेरे भाई वो जवाब देना किसी को जरूरी नहीं समझते। वो जवाब केवल उन्हीं को देते हैं जो उनके फेवर का है या जो उनके मतलब का है। बाकी ये कहो कि अगर उनसे कोई प्रॉब्लम वाला आपने सवाल पूछ लिया तो उसको बिल्कुल सिरे से नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो भी अपडेट है वो मैं आपको डिटेल में सारी प्रोवाइड करा ही देता हूं। तो अभी भाई फंड नहीं कह सकते कब तक मिलेगा या कब तक वो आपका रिलीज करेंगे, या जो आपका वहां रिफ्लेक्ट होता है उसमें भी कितना परसेंट देंगे, पूरा देंगे या कुछ परसेंट देंगे। तो भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और जिनका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। देखो, आप पूछते हो, मुझे भी लगता है यार मैं कैसे इस चीज को संतुष्ट करूंगा, लेकिन क्या करूं, मेरे पास जितनी डिटेल है मैं वही आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो ऐसी कोई डिटेल अभी सामने नहीं है जिससे ये लगे कि हाँ वजीरेक्स जो है आपको फंड इतनी जल्दी देने वाला है या इतनी तारीख से देने वाला है या इतना देने वाला है। ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन वजीरेक्स की तरफ से नहीं है। जो भी अपडेट आएगा आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अब इसी में मिला हुआ एक और सवाल है कि क्या बाइनेंस वजीरेक्स को एक्वायर कर रहा है या वजीरेक्स बाइनेंस के थ्रू कहीं कोई पेमेंट कराएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर ये वाला सीन होता तो आप एक चीज देखिए, जो पीछे में लड़ाई हुई थी आपस में, जो कहते हैं जूतम पैजर जो हुई आपने देखा, खूब तू मैं हुई, क्या ऐसा कुछ होता? नहीं। तो भाई ये सीन आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बाइनेंस एक्वायर करेगा या आपकी पेमेंट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है, जो आज की डेट तक का सीन है। हाँ, अब जैसे आपने एक चीज देखा, बाइनेंस के ऊपर टीडीएस लगा दिया गया 722 करोड़ का। अब बाइनेंस कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट ना आके किसी या इंडियन एक्सचेंज को एक्वायर कर ले, तब उसके लिए सबसे प्रेफर जो होगा, सबसे मुफीद होगा, सबसे अच्छा होगा वो वजीरेक्स ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ उसके टाई अप रहे हैं, ऑलरेडी उसका फंड उसके हॉट वॉलेट में रहा है। तो भाई वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बाद में बन सकती है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि बाइनेंस पेमेंट देगा या बाइनेंस एक्वायर करेगा वजीरेक्स को। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल आप उस पर तो बिल्कुल भी मत सोचो कि बाइनेंस कुछ करने वाला है इसमें। अभी तो आप केवल ये सोचो, जितना भी टैग करना है, जितनी भी कंप्लेंट करनी है, भाई निश्चल को पकड़ो, निश्चल ही जो जवाब देगा। बाइनेंस इंडिया भी वजीरेक्स इंडिया भी आपको कोई ऐसा खास जवाब नहीं दे रहा है। जो जवाब मिलेगा आपको निश्चल की तरफ से मिलेगा। तो भाई देखो, मेरे पास जो भी डिटेल आएगी मैं आपको 100% ऑथेंटिक तरीके से जो भी होगा प्रोवाइड जरूर करूंगा। बिट बीएनएस का तो हाल शुरू से ही खराब था भाई, उसको तो मैं यूज बिल्कुल भी नहीं करता। इसको तो फिर भी कम से कम यूज करता था। बहुत से सवाल है सर उसमें भी 2-2 साल से अटका पड़ा है। बिल्कुल साहब, उसका तो बिल्कुल ही बंटाधार है। वो केवल एक्सचेंज के नाम पर एक काम कर रहा है, लेकिन उस पर ट्रस्ट अगर रेशियो देखा जाए तो मेरा तो 0 है। मैं उस बिट बीएनएस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। बेशक हो सकता है कि मेरी बात बिट बीएनएस तक पहुंचे और मैं तो यूज ही नहीं करता, बात ही खत्म हो गई कि वो उसमें यकीन है नहीं मुझे बिल्कुल भी। तो भाई बिट बीएनएस का तो ऐसे ही है, आप देख लो भाई, जो यूज करते हो भाई, फंड जितना आपको मिलता है लेते जाइए। बाकी बिट बीएनएस तो बिल्कुल ही कंडम है। ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब जाके इसके साथ भी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं यूजर को परेशान जरूर करेगी। पॉलीगॉन मैटिक में सर इन्वेस्टमेंट डालें या ना डालें? मेरे भाई देखो, पॉलीगॉन मैटिक अभी आपका $0.42 के आसपास चल रहा है। मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत नीचे है इसका प्राइस। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत नीचे है। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो। आप ये कहोगे इसमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी सोच के बैठे हो आप, तो मेरे भाई बिल्कुल नहीं। आपको अगर लॉन्ग टर्म खेलना है पॉलीगॉन मैटिक में तो आप ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो आपकी गुंजाइश है। क्रिप्टो में सबसे पहले आप यही सोचें कि आप खो कितना सकते हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, ये गारंटेड कुछ भी नहीं है। तो प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं इतना कह सकता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन करेगा तभी जब मार्केट का सीन अच्छा होगा, जब एक बुल रन का एक अच्छा खासा हाइप क्रिएट हो चुकी होगी तभी। तो आप ये कहो कि आपने आज डाला या 2 दिन बाद या मुझे पूछने लगो सर ये तो ऊपर नहीं जा रहा, हो सकता है यहां से और नीचे चला जाए अगर मार्केट जरा सा भी नीचे आया तो इसलिए कहता हूं कि जो अभी सीन है जैसे 0.42 का,
आप यहाँ से एक SIP DCP का नीचे भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एवरेज होता रहेगा। यहाँ से अगर ऊपर गया तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छा ही अच्छा, मजे ही मजे हैं। तो पोलीगोनमेटिक भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, इतना कह सकता हूँ। बाकी रिस्क अपना कैलकुलेट जरूर कर लेना। सर बेबी डॉस से कितनी उम्मीद है? सर बेबी डॉस से मैं तो सर आपको ही बोलूंगा कि बेबी डॉस से मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं। इसलिए नहीं है, अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही अब अच्छा, देखिए जब अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक लग रहा था तब तो ठीक था, लेकिन बीच में जो डेवलपर्स ने एक तरह से बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरफ से ध्यान ही हटा दिया है, प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिससे ये लगे कि हाँ ये कोई डेवलपमेंट अच्छा करके कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। क्योंकि ये इसने एक वो ट्रिक अपना लिया फोटो सेशन वाली, वो बस बेबी डॉल्स के पिक्चर्स आप ये मान लीजिए जो तरह तरह के बस आकृतियां वो अपलोड करते रहना। कोई जो प्रोजेक्ट में अपडेट जैसे होते हैं टेक्निकली, वो चीज इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। अब दूसरा इनका माइनिंग ऐप भी आ गया है, तो जब इन्होंने उसमें कुछ नहीं उखाड़ा बेबी डॉल में, जब इनका ऑलरेडी प्रोजेक्ट मार्केट में है, तो ये जो माइनिंग आया है उससे भी बहुत ज्यादा कुछ उखड़ना नहीं है। ये टेक्निक हो सकती है कि भाई ठीक है यूजर्स को कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो यहां यही कहूंगा कि भाई नया फंड इसमें कुछ भी ना डालें, जो पड़ा हुआ है मेरा भी पड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आप ही अकेले, मैं भी हूं उसमें, मेरा भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसको देखना छोड़ दिया। मेरा लॉन्ग टाइम में पड़ा हुआ है, जो होगा देखा जाएगा। माइनस जा रहा है जाने दो, पॉजिटिव जब जाएगा तब देखेंगे। तो भाई इस सिचुएशन में आप जो भी है जितना भी है छोड़ दीजिए, जहां पड़ा है पड़ा रहने दीजिए, उसको सेल करने का भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ अभी मिलना जुलना नहीं है जो सीन चल रहा उस हिसाब से। तो भाई इतनी उम्मीद है कि नया फंड नहीं डालना है, जो है वो है बस। अगला क्वेश्चन है WIF से, यानी कि डॉग वेफ्ट से। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो मीम कॉइन में हम मान के चलते हैं। ये हो गया आपका पेपे, हो गया बोंक, हो गया, ये सारे एक ही कैटेगरी के आप मान सकते हैं प्रोजेक्ट हैं। भाई ब्लॉकचेन अलग हो सकती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम कैटेगरी एक ही मान के चलते हैं कि उसी में। इनमें क्या है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको जो एक बूम भी नजर आएगा और उतना ही गिरता हुआ भी नजर आएगा। इसमें देखो भाई जो अर्ली स्टेज में लोग आ गए थे वो तो ठीक है, अभी भी प्रॉफिट में है, चाहे कितना भी गिरेगा तो भी प्रॉफिट में। लेकिन अब जो लोग एंट्री अब बनाएंगे, तो मेरे भाई उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समय समय पे आप जब ये ऊपर जाए प्रॉफिट निकालो, नीचे आ जाए फिर बाय कर लो। चाहे आपका पेपे है, ये उन लोगों के लिए जो अब एंट्री बनाएंगे, जो थोड़ा सा प्रॉफिट पर भी फोकस करना पड़ेगा। यही बेस्ट है, क्योंकि ये मीम कॉइन्स हैं, कितना पंप करेंगे ये भी किसी को नहीं पता, ये कितना डंप करेंगे ये भी किसी को नहीं पता। तो ये है कि देखिए, न तो डिप किसी ने देखा है, ना ही कोई फाइनल डिप बता सकता है कि ये फाइनल डिप है। तो एक अप्रोक्स आप जो है अपना मैक्सिमम आप एक सेट कर लीजिए कि मुझे 30% चाहिए, 50% चाहिए, वहां प्रॉफिट निकाल लो। नीचे तो आना ही आना है। ये जो लोग कहते हैं अरे अब ऊपर गया आपका भी नीचे नहीं आएगा, तो आपने ये सीन 4 साल में पता नहीं कितनी बार देख लिया होगा कि मार्केट मौका देता है, हर बार देता है, आगे भी देगा। तो इसलिए भाई प्रॉफिट अपना बीच बीच में निकालते रहिए। चाहे मैं ये WIF की बात करता हूं, चाहे आपके बॉम्बे की बात करता हूं, चाहे पेपे की बात करता हूं, चाहे आपका बॉम्ब की बात करता हूं, और भी इसके जैसे प्रोजेक्ट और भी है मार्केट में। तो ये केवल क्या है, प्रॉफिट के लिए। देखिए मैंने उसके लिए रखा हुआ है, प्रॉफिट अपना ऊपर गया ले लिया और बाकी नीचे आकर फिर सोचेंगे क्या करना है। ये डॉग्स का देखो मेरे भाई, डॉग्स के बारे में ठीक है, ये सारी चीजें जो चल रही है सब 14 तारीख को लिस्ट होगा, क्या होगा क्या, ये सारी अभी अफवाहें हैं। अभी कहीं भी ऑफिशियली ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। जिससे ये बात मैंने कल भी कही थी, कल भी बहुत सारे इसमें सवाल थे सर क्या लिस्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल सबको लिस्टिंग चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा ना कि जो कंडीशन चल रही है वो कहीं भी लिस्टिंग के फेवर की है ही नहीं। आप ये कहो कि इस कंडीशन में कोई भी लिस्ट होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन 14 तारीख को हाँ टेलीग्राम का जरूर आपका वो कहता है कि बर्थडे मान सकते हो, एनिवर्सरी मान सकते हो, जो भी है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं मिली है। हाँ एक बाइनेंस का ट्वीट जरूर घूम रहा है। तो भाई देखो ठीक है, ट्वीट तो चलते रहते हैं, कई बार हाइप क्रिएट करने के लिए भी ऐसे कर दिए जाते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैं तो ये कहूंगा भाई आपके साथ साथ मुझे भी प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ऑथेंटिक तरीके से अभी ऐसी कोई भी न्यूज नहीं जो कि ये कहोगे जो डॉग से है वो अभी लिस्ट हो रहा है। बाकी एक सवाल है सीलिया को लेके। देखो मेरे भाई सीलिया मैंने आपको कल ही कंफर्म पूरा एक डिटेल वीडियो दिया है अर्न विद रोहिता इस चैनल पे, आप उस पर जाकर देख लीजिए। मेरे भाई वीडियो देख लिया करो ना, उसमें सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें जो एलोकेशन का सीन है वो है 20% 80%। 20% आपको फर्स्ट मंथ में मिल जाएगा, 80% आपको रेस्ट 11th मंथ में मिलेगा। यानी कि पूरे साल का एक तरह से इनका वेस्टिंग पीरियड इन्होंने एक तरह से सेट किया हुआ है। डिटेल वीडियो आप जो है मेरा अर्न विद रोहिता इस चैनल पर देख लीजिए, सीलिया से रिलेटेड सारा उसमें दिया हुआ है। तो सीन चल रहा है अभी जैसा BTC का वैसे मार्केट का हाल देखते हैं तो देखिए मार्केट अभी आपका 60,600 के आसपास BTC अभी चल रहा है। दोपहर के वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा कि देखिए BTC ने क्या कल तबाही मचाई। यानी कि शाम को 8 बजे से लेके और रात सुबह अर्ली अगले दिन जाके 3:30 बजे तक क्या 6-7 बार BTC $59,000 पे भी आया, $61,500 पे भी गया। यानी इतना अप एंड डाउन। तो ऐसी मार्केट में आप क्या करोगे?
भाई अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है खोने के लिए भी है तो ठीक है, वरना भाई अगर रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो मैं तो बिल्कुल नहीं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के मार्केट में कोई फ्यूचर ट्रेड में। देखो स्पॉट ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉट में तो आप जब तक नहीं बेचोगे ना तब तक आपको घाटा है ही नहीं, चाहे प्राइस कितना नीचे चला जाए। फ्यूचर में आपका काम तमाम तुरंत हो जाता है, अगर आपने जरा सी भी गलती की है फिनिश। तो भाई मार्केट का जो सीन है उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव चीजें थोड़ी कम चल रही हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा चल रही हैं, जो समय समय पे आपको मैं वीडियो में बताता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।